ये बूढ़ी औरत एक टूटी हुई कटोरी पकड़े खड़ा था। उसने तुरंत 5,000 रुपए मांगे और कहा कि ये कटोरी उनके खानदानी विरासत में से है। अगर पैसों की जरूरत ना होती तो वो कभी इसे बेचते नहीं। टोनी ने जब उसके चेहरे की सच्चाई देखी तो उसे लगा धोखेबाज नहीं है। इसलिए टोनी ने अपनी पूरे महीने की सैलरी उसको दे दी। पैसे लेने के बाद जिद करके वो कटोरी टोनी को दे गया। जाते जाते उसकी आंखों में थोड़ी उदासी सी थी। टोनी ने फिर ध्यान से कटोरी को देखा। अचानक उसकी आंखों में एक गोल्डन लाइट चमकी। फिर एक तेज दर्द हुआ। उसके बाद कुछ ट्रेडिशनल चाइनीज कैरेक्टर्स उसकी आंखों के सामने आ गए। ऐसा लग रहा था जैसे कटोरी का इतिहास दिख रहा हो। तभी टोनी को समझ आया कि उसके हाथ कोई खजाना लग गया है। वो बहुत एक्साइटेड हो गया और जल्दी जल्दी घर भागा। उसने कटोरी को अच्छे से साफ किया। पीछे की तरफ दामिंग श्वांडा लिखा हुआ मिला। हाँ, कटोरी थोड़ी डैमेज थी, लेकिन ऐसी पैलेस वाली पोर्सलेन मार्केट में आसानी से लाखों में बिकती है। टोनी दिमाग में कैलकुलेशन करने लगा और डिसाइड किया कि अब इसे एंटीक मार्केट में ले जाकर एक्सपर्ट से दिखाना चाहिए। मार्केट में टोनी को उसका अच्छा दोस्त फैटी दिखा, जो किसी लोकल गुंडे से परेशान हो रहा था। गुंडा कह रहा था कि फैटी ने उनके दुकान की फेंग शुई बिगाड़ दी है और अब उसे आज ही दुकान टेक ओवर करनी पड़ेगी। टोनी और फैटी को जबरदस्ती दुकान के अंदर ले जाया गया। जैसे ही टोनी अंदर गया, उसकी आंखें चमक उठी। उसने देखा कि दुकान के बैकयार्ड में 2 मटके छिपे हुए हैं। उसके एक्सपीरियंस से उसे समझ आ गया कि ये शायद वो लेजेंडरी सेलर ट्रेजर्स हैं। तो टोनी थोड़ा कंफ्यूज दिखने लगा, लेकिन अंदर से उसने प्लान बना लिया कि फैटी की हेल्प करके दुकान ले ही लेता है। फैटी तो डर ही गया, लेकिन टोनी ने फैटी को समझाया और भरोसा दिलाया। गुंडे को अंदाजा भी नहीं था कि आज का उसका फैसला इतना बेवकूफाना निकलेगा। उनके जाने के बाद टोनी ने फैटी से कहा कि रात को 12 बजे फावड़ा लेकर दुकान पर आना। फैटी थोड़ा कंफ्यूज्ड था, लेकिन अपने दोस्त के कॉन्फिडेंस को देख के उसने पहली बार उस पर भरोसा कर लिया। उस रात टोनी और फैटी चुपचाप दुकान के बैकयार्ड में पहुंचे। उन्होंने जल्दी से अपना टारगेट पहचाना और खोदना शुरू कर दिया। जैसा कि टोनी ने सोचा था, ज्यादा टाइम नहीं लगा और 2 मटके जमीन से बाहर आ गए। दोनों से रहा नहीं गया और उन्होंने फटाफट मटके खोले। अंदर ढेर सारे सिल्वर कॉइन्स थे। फैटी ने एक सिक्का उठाया, उस पर फूंक मारी और फिर अपने कान से लगाया। जो खनकदार आवाज आई वो साफ बता रही थी कि ये सिक्के असली चांदी के हैं। सच में हकीकत ने उन्हें डिसअपॉइंटेड नहीं किया। दोनों ने बड़ी एक्साइटमेंट से सिक्के गिनने शुरू किए। गिनती के बाद पता चला कि हर मटके में 108 सिक्के थे। हर सिक्के की वैल्यू 10,000 मानो तो टोटल हुआ 2,16,000। पैसे देकर अब उन्हें ट्रेजर अप्रेजल इवेंट में हिस्सा लेने का कॉन्फिडेंस आ गया। अगले दिन टोनी और फैटी कंपटीशन में पहुंचे। टोनी ने कैजुअली इधर उधर देखा, तभी उसकी नजर एक पत्थर के पास छुपे हुए पीले जटियाइट पर पड़ी। उसने तुरंत फैटी से बोला कि इस पत्थर पर बोली लगा, लेकिन जब फैटी ने स्टार्टिंग प्राइस 2 लाख देखा तो वो हिचकिचा गया। उसे इसे सिक्योर करने के लिए करीब 3 लाख चाहिए थे। बाकी लोग मजाक उड़ाने लगे, लेकिन टोनी की समझाने पर फैटी ने आखिरकार पत्थर खरीदने का फैसला कर लिया। थोड़ी देर में स्टोन कटिंग का टाइम आ गया। फैटी ने टोनी को उस मोमेंट का गवाह बनने बुलाया और जैसा टोनी ने कहा था, पत्थर के अंदर से गोल्डन जेडियाइट निकला। सब लोग हैरान रह गए। तभी वही गुंडा अपनी बेटी के साथ वहां आ गया।